टाइप 4 का जो खासियत होगा उसमें तुमको टुकड़ा दिया रहेगा, बस तुमको अरेंज करना है। यहाँ देखो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए क्यूब। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए क्यूब है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ए क्यूब ही आएगा। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ए क्यूब है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ए क्यूब। अब ए क्यूब का पॉसिबल टुकड़ा निकालो, क्या होगा? एक तो ए क्यूब इंटू 1 हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? ए इंटू ए स्क्वायर। इसके अलावा कोई और टुकड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, बीच में देखो कौन सा टुकड़ा दिया हुआ है? ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जोड़ने पर कितना आ जाए? ए प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखो तुम्हारे पास दो टुकड़ा है, एक है ए क्यू और 1 वाला और दूसरा है ए और ए स्क्वायर वाला, लेकिन तुमको जोड़ने पर क्या चाहिए? ए और ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? यानी कि ये वाला टुकड़ा यूज हो रहा है और टुकड़ा तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर नहीं ना कि तोड़ने की जरूरत है। कोई दिक्कत? यहाँ पर ए भी है, इसको ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस इसमें, माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। बात समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखना, इसमें क्या होगा? एक्स बाहर करें क्या? एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब तो आगे ब्रेक होगा नहीं, अब कहाँ से ब्रेक होगा? हाँ, मल्टी अगला से और बेहतर पता चलेगा। इधर यहाँ देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट किए कि नहीं? टोटल क्या लिखा हुआ था? ए प्लस ए स्क्वायर। इसको तोड़ करके क्या लिख दिए? माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स। अगला देखना, इसको देखो, यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर क्या है? ए इंटू बी प्लस सी। मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी प्लस सी। इसका टुकड़ा क्या बनेगा? यही, इसके अलावा कोई दूसरा पॉसिबल है नहीं। कोई दिक्कत? इसका टुकड़ा क्या बनेगा? ए और दूसरा क्या बनेगा? बी प्लस सी। बन गया टुकड़ा ए और बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी को तुम कई तरीका से लिख सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी प्लस सी, बी और सी प्लस ए, सी और ए प्लस बी। कोई दिक्कत? ए, अरे प्लस का साइन है भाई, अलग अलग टुकड़े हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन अब तुम देखो, तुमको कौन सा टुकड़ा चाहिए? तुमको कौन सा टुकड़ा चाहिए? ए और बी प्लस सी। अब समझ में आ रहा है? तुमको मल्टीप्लाई करके आया है ए इंटू बी प्लस सी, तुम्हारे पास है ए अलग हो गया, बी प्लस सी अलग हो गया, बीच में लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस ए प्लस बी प्लस सी को कैसे तोड़ देंगे? दो पार्ट में, एक पार्ट में क्या होगा? ए रहेगा, दूसरे पार्ट में क्या रहेगा? बी प्लस सी रहेगा। समझ में आया? सुनो, समझ में आया? अगर यहाँ पर हम ए इंटू बी प्लस सी के यहाँ पर हम लिख देते हैं बी इंटू सी प्लस ए, तब मेरा टुकड़ा क्या हो जाता? बी को अलग कर लेते हैं और सी प्लस ए को अलग कर लेते। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि ये जो हो जाएगा, देखना जरा, यहाँ से ये पता चला कि हमको टुकड़ा लेना है, एक ए होगा मेरा टुकड़ा, दूसरा क्या होगा? बी प्लस सी, और जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, तो जोड़ने पर आ भी जा रहा है। कोई दिक्कत? इसको क्या करो, लिख दो एक्स स्क्वायर। याद रखना, ए में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए एक्स, अब बी और सी को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, बी और सी को साथ में, ये नहीं कि इसको बी एक्स लिख दो सी एक्स लिख दो, ऐसे नहीं, बी प्लस सी को एक ब्रैकेट मान करके माइनस, ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? बोलो।
किस में? जैसे मैं वहाँ पर जब रह रहा था इधर, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 था। जब हमको पता चल गया कि 12 को टुकड़ा करने पर 4 और 3 मतलब कि मेरा टुकड़ा बनेगा। ऐसे तो बहुत सारे थे, 12 इंटू 1 था, 6 इंटू 2 था, लेकिन 7 किससे आ रहा था? 4 और 3 से। तो वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, टुकड़ा तो मेरा बन रहा है, ए इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, एक टुकड़ा क्या हो गया? ए, दूसरा टुकड़ा क्या हो गया? बी, बी प्लस सी। ठीक है, तो फिर हम टुकड़ा में क्या लगाते थे? एक्स, टुकड़ा में एक्स लगाते थे ना। जैसे यहाँ पर पता चलता है कि 4 और 3 होगा, क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। हमको पता चल गया कि मेरा टुकड़ा एक ए है, दूसरा क्या है? बी प्लस सी है। तो एक बार ए में एक्स लगा दिए तो माइनस ए एक्स, एक में बी प्लस सी में एक्स लगा दिए तो माइनस बी प्लस सी एक्स। बोलो, अभी भी वही काम कर रहे हैं, टुकड़ा पता करना है या टुकड़े में एक्स लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़े। तब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? एक्स, बचेगा क्या? एक्स माइनस ए। यहां से क्या कॉमन होगा? माइनस बी प्लस सी, माइनस बचेगा क्या? हो गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी, सॉरी एक्स माइनस बी प्लस सी। समझ में आया? अगला क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, याद रखना। इधर देखो, इधर देखो, एक्स स्क्वायर इसी को दे रहे हैं, याद रखना। देखना इसको, ऐसे लिखेंगे हम, बोले कि इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तुम्हारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारे पास टुकड़े मिल गए हैं, एक टुकड़ा ए प्लस बी है, दूसरा टुकड़ा है बी प्लस सी। एग्री कर रहे हो? अच्छा, अब हम क्या बोले थे? टुकड़ा को क्या किया करो, एक बार जोड़ करके देख लो, एक बार घटा करके, ये नहीं बोले थे? जोड़ने पर तुमको क्या मिलेगा? जोड़ोगे तो ए बी प्लस बी, 2b प्लस सी। देखो तो बीच में दिया हुआ है, कोई दिक्कत? लेकिन तुमको माइनस में चाहिए तो दोनों टुकड़ा में क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे। तो टुकड़ा क्या बनेगा तुम्हारा? एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अब बोलो, डाउट है तो? डाउट है? यहां से क्या कॉमन होगा? एक्स, क्या बचेगा? एक्स माइनस ए प्लस बी। यहां से क्या कॉमन होगा? माइनस बी प्लस सी, तो एक्स माइनस ए प्लस बी, तो एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी। समझ में आया? समझ में आया ये अमृत? समझ में आया? आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, आसानी देते हैं। इधर मुंह बंद, किसी को ट्राई करो। छोटा छोटा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, आइडिया बनेगा। यहाँ देखना, मल्टीप्लाई करने पर ए बी सी, मल्टीप्लाई करने पर ए बी सी। ठीक है, तो अब ए बी सी का टुकड़ा हम जो है बहुत तरीका से कर सकते हैं। एक टुकड़ा ए बी सी को ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी सी, कोई लिख सकता है बी इंटू सी ए, सी इंटू ए बी। ठीक है, इन दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए बी प्लस सी आएगा। इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर क्या आएगा? सी ए प्लस बी आएगा। इसको जोड़ने पर क्या आएगा? बी सी प्लस ए या फिर ए प्लस बी सी। यही तो दिया हुआ है, यही नहीं दिया है, तो हमको इस टुकड़ा को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये टुकड़ा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
बीच में प्लस का साइन है तो वही रह जाएगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस ए बी सी। कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन करो तो एक्स प्लस ए, बी सी कॉमन करो तो एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी सी। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन यहां देखना, ठीक है, यहां पे देखना, यहां देखना। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस ए बी एक्स प्लस सी ए, इसको करो। हम बार बार बोल रहे हैं कि टुकड़ा पर ध्यान देते, कोई जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो आसानी से भी बन सकता है, सिर्फ अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर तो जैसे एक्सरसाइज 1 बना रहे हैं तो शुरुआत में वैसा ही हो जाएगा। फिर तो ये तो शुरुआती वैसा से किए थे ना, लेकिन हम लोग का वो लेवल को अप करना है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि टुकड़ा पर ध्यान दो। टुकड़ा कैसे कर सकते हो, वहाँ पे क्या रहता था कि वहाँ पे 4 गो टर्म रहता था, ऐसे ऐसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक्स। तो शुरुआत में सिखा दे कि सबको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद क्या करो, पेयरिंग बनाते रहो। ये तो हम लोग का एक्सरसाइज 1 था, ठीक है। लेकिन अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख चुके हैं तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, हमको ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि आगे चल करके हम 2 ही टर्म नहीं देंगे, इसमें 3 4 5 टर्म हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू सी ए आ जाएगा ए बी सी ही। इसके बहुत सारे टुकड़े पॉसिबल हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं, 3 ही टुकड़े पॉसिबल हैं। क्या है, ए और बी सी, बी और सी ए, सी और ए बी, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखना, तब हम क्या देख रहे हैं, हमको वैसा टुकड़ा चाहिए जिसको जोड़ घटाव करके हम क्या ला दें, सी प्लस ए बी। अब इसमें देखो कौन सा टुकड़ा काम का है, यही ना है। कहाँ, इसीलिए ये तो बोल रहे हैं बी सी ए मल्टीप्लाई होकर के, इसी को तो ए बी सी बोलेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं लोग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करते हो, किसको मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ए बी सी यहाँ पर कांस्टेंट ही ना है, एक्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मल्टीप्लाई होगा b इंटू सी, ए बी सी हो गया, समझ आ रहा है। अब ए बी सी के टुकड़े यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमको वैसा टुकड़ा चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, सी प्लस ए बी। तो टुकड़ा क्या है, सी और ए बी है, प्लस में लगाना है, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस सी ए। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लो, दोनों में से क्या कॉमन होगा, एक्स, तो बी एक्स प्लस सी, यहाँ से क्या कॉमन होगा, ए, तो बी एक्स प्लस सी, और ये हो गया बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए। समझ में आया? समझ में आया? इधर देखना, इधर देखना, ये क्वेश्चन है जो तुम टेक्निक लगाना चाह रहे हो, जो मल्टीप्लाई करके बन जा रहा था, बनाओ इसको मल्टीप्लाई करके। नहीं बनेगा, ये करके कोशिश करो। जो लग रहा था इस समय यहाँ पर क्या था कि एक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 4 टर्म हो गए, बन जा रहा था, ये वाला नहीं बनेगा, फंस जाओगे। कोशिश करो, मल्टीप्लाई करके ज़्यादा ज़्यादा तुमको क्या मिलेगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स, लेते रहो कॉमन। समझ में आ रहा है हम क्या सिखाना चाह रहे हैं?
ठीक है। तो ये ऐसे ये काम नहीं चलेगा। तो फिर जो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ही, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो इसका टुकड़ा क्या होगा, यही दोनों है। इसका टुकड़ा क्या होगा, एक है टुकड़ा ए प्लस बी, दूसरा टुकड़ा है बी प्लस सी। और शुरू से सिखा रहे हैं, फिर टुकड़ों को क्या करो, एक बार जोड़ करके देख लो, एक बार घटा करके देख लो। ये ना बोल रहे हैं, टुकड़ा को अगर जोड़ते हो तो जोड़ने पर तुमको क्या मिलेगा बाबू, ए प्लस टू बी प्लस सी। क्या बीच में दिया है, नहीं, कोई बात नहीं, घटा करके देख लो। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी। क्या आ गया, ए माइनस सी। क्या दिया है बीच में, ए माइनस सी, पता चल रहा है, यानी बीच में क्या दिया है, ए माइनस सी। ठीक है, तो ए माइनस सी हमको कैसे मिला, किसको किसको माइनस किए तो, ए प्लस बी और बी प्लस सी को माइनस किए तो। और फिर उस टुकड़े में क्या लगा देते हैं, एक्स। बीच का जो टुकड़ा रहता है उसमें क्या लगाते हैं, एक्स। तो ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर। तुमने बोला कि सर मेरा टुकड़ा होगा ए प्लस बी और बी प्लस सी, अब बीच में माइनस का साइन है, तो बोले ठीक है, तो उसमें तुम एक्स लगा दो। अब समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या कॉमन होगा, ए प्लस बी एक्स कॉमन होगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी एक्स प्लस 1। ओह सॉरी, ए प्लस बी यानी कि यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक्स, और यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया, वो सॉरी, यहाँ पर माइनस कर लो, यहाँ पर क्या कर लो, माइनस, अब सही होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी। सुना गया, इस तरह से फैक्टराइज होगा। अब वही जब 10th में जाओगे तो इन सब क्वेश्चन के आगे बस जितना भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखे हो, ठीक है, 10th में यही रूप ले लेगा, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या देगा यहाँ पर, इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा, बस समझो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मूव ऑन। हम सर 10th का आइडिया दे देते हैं। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो x इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 रहता है, पावर 2 नहीं रहता। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। बस समझ में आ रहा है ना। तो अभी आपको बस फैक्टराइज करना है, और 10th में बस उसको इक्वल टू 0 कर देना रहेगा, जितना भी तुम सवाल तुमसे बनवाए हैं। ठीक है, जैसे मैं यही क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हम बोले तो फैक्टराइज करो, तुम फैक्टराइज करके ला दे रहे हो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब सारे क्वेश्चन के आगे वहाँ पे इक्वल टू 0 लगाया रहेगा। तो अगर इक्वल टू 0 तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 है, नहीं तो दूसरा 0 है, नहीं तो क्या होगा, दोनों 0 होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4, या फिर x इक्वल टू -3। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यानी कि इसको सीखने का मतलब है कि तुम्हारा 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका हम जो 30% जो है पढ़ा चुके हैं, खत्म हो चुका है 30%। जितना अच्छा से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ लो, समझ में आ रहा है ये। तो फिलहाल हम लोग फैक्टराइजेशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जिससे भी पढ़िएगा वो आपको बता देगा कि हाँ इक्वल टू 0 है, तो फैक्टराइज करना है बस, और कंपेयर कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस
एक मिनट रुक जाना। सी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लेते हैं ए, नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, हाँ ठीक। अब इसको फैक्टराइज करो। टुकड़ा होगा, टुकड़ा तो आप लोगों ने पता कर लिया कि हाँ सर एक टुकड़ा ए प्लस बी होगा, दूसरा टुकड़ा सी होगा। आपने जोड़ भी दिया, जोड़ने पर आपको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन लाना क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या करते थे, नंबर जब रहता था, ठीक है, मान लो कि 3 और 2 को जोड़ते थे 5 आ जाता था, लाना है -5, तो क्या सिखाए थे, दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक टुकड़ा तुम बोलो ए प्लस बी है, दूसरा टुकड़ा है सी, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी और माइनस ए प्लस बी। समझ आ रहा है, तो टुकड़ा क्या हो जाएगा तुम्हारा सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले सी वाले को लिख देते हैं, माइनस सी एक्स लिख देंगे, अब माइनस ए प्लस, समझ में आ रहा है। अब कॉमन कर लो, अब कॉमन कर लो, बना, क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमन, सी एक्स और ये हो गया x माइनस 1, यहाँ से कॉमन होगा माइनस ए प्लस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब x माइनस 1 को बाहर कर लो, क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस ए प्लस बी को ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, ब्रैकेट नहीं लगाओगे फिर गलत हो जाएगा। ए प्लस बी पूरा एक साथ है, उसको ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। सुनो, समझ में आ रहा है ये, एक बढ़िया सा सवाल अभी अभी मेरे दिमाग में उतरा है। नहीं तो फिर आसानी हो जाएगा, फिर भी लिख ही देते हैं हम। सोचे थे बढ़िया सा सवाल बनेगा लेकिन आसान सवाल बन गया, लेकिन फिर भी देखो तुम लोग बनाओ। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टुकड़ा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका टुकड़ा क्या बनेगा, अब इस टुकड़े को एक बार जोड़ के देख लो, एक बार घटा कर देख लो, क्या करने पर 2a आ जाएगा। हमको पता चला कि मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टुकड़ा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और इसको पता चल रहा है कि इसको जोड़ने पर 2a आएगा, 2a। तो हम क्या करेंगे, जो टुकड़ा मिला है उसमें क्या लगा देंगे x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक टुकड़ा मिला है a प्लस बी तो उसमें x लगा दिए, दूसरा मिला है a माइनस बी एक्स तो उसमें x लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको टुकड़े में लिख दो ना, जो उसका फैक्टराइजेशन होता है ऐसे। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा x, और यहाँ से क्या कॉमन होगा a माइनस बी, लेकिन हम तो बोले थे कि ये तो आसान सवाल है, हम तो बोले थे ये तो आसान सवाल है। तो आसान सवाल है, थोड़ा इसको जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को बस हटाइए, कुछ दिख जाएगा, कुछ दिखेगा। कुछ नजर आ रहा है, कुछ स्क्वायर होल स्क्वायर टाइप का। क्या, जब ये मिल ही गया तो फिर वैसे हम क्यों बनाएंगे, बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देते हैं।
मुंह बंद। इधर इसको बनाओ। तुम्हारे पास टुकड़ा क्या है? ए प्लस सी और बी प्लस डी है। तुम्हारा टुकड़ा बन गया अविनाश। ए प्लस सी और बी प्लस डी है। इसको एक बार जोड़ करके देख लो, घटा करके देख लो। जोड़ने पे तुमको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। लेकिन जोड़ने का क्या लाना है? माइनस में लाना है। तो क्या बताएं, जब चीज़ें तुम्हारे पास आ जाए लेकिन माइनस में वो उसको चाहिए, दोनों में क्या लगा दो? माइनस। दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा एक टुकड़ा क्या बनेगा? ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी एक्स। दूसरा बन जाएगा माइनस बी प्लस डी एक्स। हो गया? कॉमन करो, x कॉमन होगा, x माइनस ए प्लस सी। ठीक है, माइनस बी प्लस डी कॉमन करो, x माइनस ए प्लस सी। तो x माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस बी प्लस डी। ठीक है, इसको बना लो। इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। यही इसका टुकड़ा भी है। ठीक है, अलजेब्रा में ये खासियत है कि मेरे पास टुकड़ा खोजना नहीं पड़ रहा है, टुकड़ा ऑलरेडी अवेलेबल हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको जोड़ने पर तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, लेकिन इसको क्या डिमांड है? माइनस लाओ। तो माइनस लाते हैं, दोनों में माइनस लगा देंगे, माइनस ए एक्स। ठीक है, प्लस एक्स, ए एक्स कॉमन तो एक्स माइनस वन, माइनस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन इंटू ए एक्स माइनस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर है? अच्छा, उसमें कुछ वैसा क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखना, जैसे में लिख दिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन बाई ए एक्स प्लस वन लिखें। ठीक है, ये सब थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर वन ही आ जाए। और वन का टुकड़ा का बात करते हैं तो वन इंटू वन लिखने का हम लोग का आदत बना हुआ है। ठीक है, और तो कोई दूसरा टुकड़ा है नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ए प्लस वन बाई ए है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में तोड़ने की कोशिश करते हैं? ए को सोच करके। ठीक है, तो अगर हम एक टुकड़ा ए लिखेंगे और हमको प्रोडक्ट करके वन लाना है, तो दूसरा टुकड़ा हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? ए में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन आ जाएगा? वन बाई ए। कोई पूछे तुमसे कि टू में क्या से मल्टीप्लाई करोगे कि वन आ जाएगा? वन बाई टू। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पर यही लॉजिक था। तो एक टुकड़ा क्या हो जाएगा? ए, दूसरा वन बाई ए। देखो बीच में दिए भी हैं ए और वन बाई ए। माइनस का साइन चाहिए, दोनों में माइनस लगा दो। यानी कि इनफैक्ट क्या करें, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे भी सोच सकते हो। सुना रहा है? यहाँ से सोचो तो एक टुकड़ा ए मिला है, दूसरा क्या मिला है? वन बाई ए। ठीक है, जोड़ने पर आ जाएगा ए प्लस वन बाई ए। उसने डिमांड किया है माइनस का, मैंने दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो माइनस ए तो उसके साथ एक्स, माइनस वन बाई ए तो उसके साथ एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या कॉमन होगा? एक्स, ये तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हो, माइनस कॉमन करोगे तो एक्स बाई ए माइनस वन होगा। कॉमन तो आया नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले डील कर चुके हैं कॉमन लेते समय, पहले ही एक्सरसाइज में एलसीएम लेते थे, याद आया? एलसीएम लेते थे तो एक्स इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है, एलसीएम जब लेंगे तो ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बच गया? एक्स माइनस ए, तो ब्रैकेट ऐसे लगाओ। तो क्या अब तो एक्स माइनस ए कॉमन कर सकते हैं ना? एक्स माइनस ए बाहर आ जाएगा, बच क्या जाएगा? एक्स माइनस वन बाई, यहाँ पर तो यही ना बचेगा, अपॉन में ए, ऐसे ए बचने का मतलब क्या है? वन बाई ए बच गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो एक और ऐसा क्वेश्चन उसको यहीं पर बना लो। 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x इंटू ए माइनस वन बाई ए माइनस वन। थोड़ा सा ही और टफ है, नहीं तो डायरेक्ट 2x को मल्टीप्लाई करके तुम वैसे ही बना लो ना, उतना क्या सोचना। यहाँ रखना, जब बीच में दो टर्म रह रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना लो, वो आसान रहे, ठीक है। लेकिन ये पूरा चीज़ हम इसलिए सिखाएं तब जब दो से ज़्यादा टर्म रहेगा तब किस तरह से सोच पाओगे, ठीक है। दो चीज़ तो समझ में आ गया, लेकिन इस यहाँ पर दो ही टर्म है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बना लो। 4x स्क्वायर 2x इंटू ए, 2ax, ठीक है, माइनस 2x बाई ए माइनस वन। कॉमन करेंगे, 2x कॉमन होगा, 2x प्लस ए माइनस कॉमन 2x बाई ए प्लस वन हो जाएगा। एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ देखो। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? 2x इंटू 2x प्लस ए माइनस 2x प्लस ए बाई ए हो जाएगा। अब 2x प्लस ए क्या हो गया? कॉमन, और यहाँ क्या बच जाएगा? 2x माइनस वन बाई ए, 2x माइनस वन बाई ए, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।